आप सेटअप कर रहे हो अपना बार, आपको जानना है कि उस बार में आपको क्या क्या स्टॉक करना है। यस, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यार हम अपना बार सेटअप करने जा रहे हैं, बताओ क्या क्या खरीदें, कौन से टूल्स, कौन से ग्लासेस। तो एकदम सही एपिसोड, सही वीडियो पे आ गए हो आप। वैसे तो कुछ लोग होंगे यार बोले यार तू हमें सिखाएगा क्या, हमें सब आता है। तो यार जिन लोगों को आता है वो भी देख लें, और जिन लोगों को थोड़ा सीखना है, रुझान है, रुचि है, वो भी देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। कौन से ग्लासेस आपको रखने हैं, कौन से टूल्स आपको रखने हैं, कौन से बेयर मिनिमम स्पिरिट्स लिकर्स आपको रखने हैं, और कौन से बेयर मिनिमम लिक्योर्स जो कि स्वीट अल्कोहल होती है वो आपको रखना है। तो अगर आप सेटअप करने वाले हो अपना बार, तो कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार। करते हैं फिर, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। सबसे पहले आपको चाहिए एक शेकर। यार देखो बहुत सारे फैंसी शेकर्स मिलते हैं, बट जो शेकर आपको लेना है वो है ये, इट्स कॉल्ड बॉस्टन शेकर। 2 पीस शेकर होता है। आइडिया ये है कि इन दोनों के जो ग्लासेस होते हैं मेटल के होते हैं, तो वो जब आइस इसमें ऐड करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मेटल और वो लॉक हो जाता है, तो इसलिए लीकेज नहीं होता। दूसरा जो आपको लेना है वो है जिगर। यार देखो 2 तरह के जिगर मिलते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एंड आई रेकमेंड दिस वन। यार देखो इसमें मिलता है आपको 60 ml और ये है 30 ml। सो 30 ml यहाँ से मेजर होगा, 60 ml यहाँ से मेजर होगा, बट इट कैन ओनली मेजर 30 and 60। बट दिस इज कॉल्ड अ मल्टी जिगर। ये है 15 ml, फिर उसके ऊपर 22 ml, फिर उसके ऊपर 30 ml, फिर 45 ml, 60 ml, और अगर आपको थोड़ा बड़ा पैक बनाना है तो 75 ml। एक और चीज़ इसका फायदा है कि क्योंकि इसको जब आप 60 नापते हो तो आपको टॉप तक भरना पड़ता है, तो व्हेन यू आर फिलिंग इट, व्हेन यू पोरिंग इट, तो थोड़ा सा स्पिल हो सकता है, क्योंकि आपको 60 को ब्रिम तक भरना पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर आपको 60 भरना है तो 60 इज द सेकंड लेवल, तो इट डजंट स्पिल। फिर आपको चाहिए एक स्ट्रेनर। सो दिस इज कॉल्ड अ हॉथॉर्न स्ट्रेनर। इसमें कुछ बड़े फ्रूट्स जो आपने मॉडल करे हैं वो फंस जाते हैं। सो ये बेसिकली यू पुट इट लाइक दिस एंड यू स्ट्रेन इट लाइक दिस। पर इसके साथ आपको एक रेगुलर छन्नी, रेगुलर स्ट्रेनर भी चाहिए होगा, जो छोटे पीसेस हैं या छोटे आइस पीसेस हैं। तो एसेंशियली जब हम बोलते हैं कि डबल स्ट्रेन करना है, तो यू पुट द हॉथॉर्न स्ट्रेनर ऑन योर शेकर एंड देन यू पोर इट लाइक दिस। सो बड़े पीसेस इसमें फंस जाएंगे और छोटे पीसेस इसमें फंस जाएंगे, बट अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो ये चोक हो जाएगा। एक जो आपको चाहिए वो है ये मडलर। मडलर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फ्रूट्स डालते हो, उनका आपको जूस निकालना है या कोई भी पील डाल रहे हो, तो यू कैन मडल दिस इनसाइड योर शेकर ग्लास। और एक और टूल जो आपको चाहिए वो है वाइन ओपनर। ये बहुत ही सिंपल सा वाइन ओपनर है। अगर कॉर्क वाली वाइन है तो यू कैन ओपन फ्रॉम हेयर। और अगर आपको ये यूज़ करना नहीं आता तो कमेंट बताओ कि यार ये भी सिखा दो, इस पर वीडियो बना दो, ये भी हमें जानना है, मैं वो भी डाल दूंगा। एक और चीज़ जो आपको चाहिए वो है ये पीलर। तो कोई भी पील चाहिए, क्यूकम्बर की पील चाहिए आपको, क्यूकम्बर का एक पतला सा थिन स्लाइस चाहिए, या ऑरेंज पील चाहिए, लाइम पील चाहिए गार्निश करने के लिए, या उस पर ऑयल स्प्रे करने के लिए। तो दिस इज अ सिंपल पीलर जो आपको चाहिए। तो देखो ग्लासेस में सबसे पहले आपको चाहिए एक हाई बॉल ग्लास। बेसिकली ऑल टॉल कॉकटेल्स, विस्की सोडा कभी छोटे ग्लास में नहीं पीना है, हमेशा टॉल ग्लास में पीना है। जो भी ड्रिंक फिजी होगी उसको हमेशा हाई बॉल ग्लास में पीना है। तो दिस इज योर लो बॉल ग्लास, जहाँ पे आपको ओल्ड फैशन पीना है, या विस्की ऑन द रॉक्स पीना है, या आपको नीट कुछ पीना है। काफ़ी सारी कॉकटेल्स इसमें बन सकती हैं, विस्की काफ़ी कॉकटेल्स बनती हैं, एक्सेप्ट विस्की सोडा जो कि हमेशा टॉल ग्लास में पीना है। और दिस इज कॉल्ड अ कोपा ग्लास। दिस इज परफेक्ट फॉर योर GNTs, प्राइमरली बिकॉज के जिन काफ़ी फ्लेवर सम होता है, तो यू शुड बी एबल टू ब्रीद इन योर जिन, तो हेंस इसका नैरो माउथ होता है। सो आपने जिन डाला, आइस डाली, टॉनिक डाला और गार्निश डाला, इनफ स्पेस फॉर अ गार्निश ऑल्सो। फिर आपको कोई भी एक कॉकटेल ग्लास लेना है, पिक एनी ग्लास विद अ स्टेम ऑन इट। आप उसकी शेप ये हो सकती है या मार्टिनी शेप हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। जैसे मार्टिनी को मैं इस ग्लास में भी पी सकता हूँ, ऐसे कोई मुझे मारेगा नहीं। तो पॉइंट इज कोई भी स्टेम वाला ग्लास जिसको स्टेम यहाँ से पकड़नी है। इसका लॉजिक ये है कि जिस भी कॉकटेल में आइस नहीं होती है उसको हम ग्लास से नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि फिर वो कॉकटेल गर्म हो जाती है, एंड हेंस उसको आपने स्टेम से पकड़ना है। अब ये वो ग्लासेस हैं जो आप चूज कर सकते हो नहीं लेना, बट अगर आप वाइन ड्रिंकर हो, देखो बहुत कम लोग वाइन पीते हैं, तो अगर आपको वाइन पीनी है तो दिस इज फॉर रेड वाइन ग्लास। इसका बड़ा बल्ब होता है सो दैट यू कैन स्वॉल योर रेड वाइन। फिर ये है वाइट वाइन का ग्लास, इसमें छोटा बल्ब होता है क्योंकि ज़्यादा स्वॉर्लिंग नहीं होती है। वाइट वाइन भी स्वॉल करते हैं और उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है। एंड दिस इज योर स्पार्कलिंग वाइन ग्लास, सो फ्लूट ग्लास बोलते हैं। सो स्पार्कलिंग है तो थोड़ा टेपरिंग है, और स्पार्कलिंग वाइन आप बहुत सारी नहीं पीते हो, इट डजंट नीड एनी एरेशन बिकॉज ऑलरेडी कार्बोनेटेड होती है। तो यू फिल इट टिल हेयर एंड देन यू हैव योर स्पार्कलिंग वाइन ग्लास। देखो लिक्योर्स आपको सिर्फ 2 ही चाहिए अपनी बार में, ज़्यादा लिक्योर्स नहीं खरीदने हैं, इतने सारे यूज़ नहीं होते हैं। सबसे पहला एक कॉफ़ी लिक्योर और दूसरा एक ऑरेंज लिक्योर। अब जो नॉर्मली ब्रांड मिलते हैं वो है कालुआ फॉर कॉफ़ी लिक्योर एंड कोंत्रू फॉर ऑरेंज लिक्योर। बट जैसा कि आप जानते हो मैं बात करता हूँ इंडियन ब्रांड्स की। तो यार देखो अगर इंडियन ब्रांड्स ही रखने हैं आपको अपनी बार में, तो आई वुड नॉट रेकमेंड कालुआ और कोंत्रू। एक्चुअली आई वुड रेकमेंड
एक ऑरेंज लिक्योर जो इंडिया में बनता है ऑन्सरा, टेस्ट में एग्जैक्टली सिमिलर एज कॉन्ट्रू। और दूसरा जो मेरे पास नहीं है कॉफ़ी लिक्योर, वो है बंदरफुल। यार बिटर्स से पहले आपको जानना है कि बिटर्स होते क्या है। या बिटर्स कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉन्कॉक्शन है ऑफ हर्ब्स, स्पाइसेस। तो बेसिकली काढ़ा है, आप ये मान लो कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है जो आप फ्यू ड्रॉप्स अगर डालोगे तो यार एकदम फ्लेवर आ जाएगा आपके कॉकटेल में। या देखो सबसे फेमस जो बिटर है दुनिया का वो है एंगोस्टेरा। ये एक एरोमेटिक बिटर है, ये करीब 100 साल पुरानी कंपनी है। यस, तो ये दुनिया में यही चलता है। और एक जो इंडिया में नहीं मिलेगा आपको वो है ये रीगन्स का ऑरेंज बिटर। अब जैसे कि मैंने बताया कि यार मैं देसी ब्रांड्स की बात करता हूँ, तो एंगोस्टेरा वैसे मिल जाता है इंडिया में, आसानी से मिल जाएगा आपको मॉडर्न बाज़ार या बड़े बड़े स्टोर्स में, क्योंकि अल्कोहलिक होता है इसलिए अमेज़ॉन पे नहीं मिलता। बट इंडियन ब्रांड जो है जो विच आई यूज़ इज दिस बैब्लूई। अभी मेरे पास ये चेरी बिटर है, बट इनका एक ऑरेंज बिटर भी है, इनका एरोमेटिक बिटर भी है विच इज़ रिप्लेसमेंट टू एंगोस्टेरा। एंगोस्टेरा में आपको कुछ जो हम फ्यू ड्रॉप्स डलती हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, बस इतना ही डिफरेंस है। इसका एक वैरायटी पैक भी मिलता है जिसमें शायद 3 या 4 बिटर्स होते हैं, शायद 1000 रुपये का मिल जाता है। कौन कौन सी स्पिरिट्स आपको रखनी है एंट्री लेवल प्राइसिंग पे? तो 2 विस्की रखनी है, मैं रिकमेंड करूंगा वुड्समैन जो कि मिलेगी 1000 रुपये की, और पॉल जॉन निर्वाणा जो मिलेगी करीब आपको 1800-1900 रुपये की। फिर आपको रखनी है 2 जिन, मैं रिकमेंड करूंगा स्ट्रेंजर एंड सन्स एंड तेराई, रफली 1300-1500 के बजट के हिसाब से, तो करीब 3000 की दोनों आ जाएंगी। एंट्री लेवल प्राइसिंग पे व्हाइट रम मैं रिकमेंड करूंगा रॉक पेपर रम की कोस्टल व्हाइट, एंड डार्क रम मैं रिकमेंड करूंगा पिटबुल। फिर आपको रखनी है एक टकीला, एंट्री लेवल प्राइसिंग में रिकमेंड करूंगा जोसे क्वावो जो मिलेगी आपको करीब 1800-1900 रुपए की। वॉडका में आपको रखना है एंट्री लेवल पे जिगजैग वॉडका, कुछ 700-800 रुपए की मिलती है। सो एंट्री लेवल पे ये एकदम बढ़िया है। अब अगर आप थोड़ा सा मिड टियर लेवल पे बना रहे हो, थोड़ा खर्चा करने का मूड आ गया है आपका, तो विस्की में आपको 2 रिकमेंड करूंगा। एक आपको रखनी है तालिस्कर और एक आपको रखनी है ग्लेनफिडिक। ये दोनों मिलती है करीब 3-3 हज़ार रुपए के आसपास। जिन में आपको रखनी है 2, मैं रिकमेंड करूंगा एक हाफशा जो करीब मिलेगी 2500 रुपए की, चेरापूंजी जो अभी तक नहीं मिल रही है बट वो भी मिलेगी 2,500-3 हज़ार रुपए की जब मिलेगी तब। वॉडका में आपको रखना है 2 है, कोई भी एक ले सकते हो आप उसमें से, एक केटल वन या स्मोक लैब। टकीला में जो आपको मिड प्राइसिंग लेवल पे लेना है करीब 4000 की मिलती है 1800 टकीला, 1800 का ब्लांको, अच्छी टकीला है, 100% अगावे है। रम में आपको रखनी है एक व्हाइट एक डार्क। व्हाइट में रिकमेंड करूंगा डाकू सिल्वर, और डार्क रम में रिकमेंड करूंगा कामिकारा। एक्सपेंसिव स्पिरिट्स में अगर मैं आपको रेकमेंड करूं तो विस्की में 2 रेकमेंड करूंगा। एक रेकमेंड करूंगा मैं आपको बैल्वनी और एक रेकमेंड करूंगा मैं आपको मैकेलन 12। ये दोनों करीब मिलेंगी आपको 5 से 6 हज़ार के बीच में। एक वॉडका जो मैं रेकमेंड करूंगा जो बनता है कौन से, वो है टीटोस जो आता है यूएस से। अच्छी टकीला आपको पीनी है एक्सपेंसिव सेगमेंट में, तो मैं रेकमेंड करूंगा पत्रों की ब्लांको या रेपेसाडो एंड डॉन हुलियो की रेपेसाडो, दैट्स वेरी नाइस। जिन में मैं रेकमेंड करूंगा एक्सपेंसिव सेगमेंट में 2 जिन, एक रोकू जिन जो कि एक जापानीज जिन है, और एक टैंकरी नंबर 10 जो आपको टैंकरी मिलती है रेगुलर, वो नहीं, टैंकरी नंबर 10 आपने मांग के लेनी है। जिस पर लिखा है टैंकरी लंदन ड्राई जिन, वो नहीं है टैंकरी नंबर 10। टैंकरी नंबर 10 की बॉटल भी डिफरेंट होती है, याद रखना। रम में जो एक्सपेंसिव सेगमेंट में रेकमेंड करूंगा डार्क रम में, वो होगा डिप्लोमेटिका रिजर्वा एक्सक्लूसिवा, ये करीब 5000 रुपए की आती है। और देखो व्हाइट रम में ना कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं होता है, तो यार उस चक्कर में मत पड़ो, जो मैंने पहले बताया उसी में से कोई पिक करें। तो सीखा आपने आपको अपनी बात के लिए क्या क्या चाहिए। वी टॉक्ड अबाउट स्पिरिट्स और हमने तीनों लेवल डिस्कस किया, एंट्री लेवल, मिड लेवल एंड एक्सपेंसिव लेवल। फिर हमने डिस्कस किया लिक्योर्स के बारे में, ग्लासेस, टूल्स एंड बिटर्स। बढ़िया चीज सीख गए आप। तो यार कमेंट में बताओ, अगर अभी तक देख रहे हो वीडियो तो बताओ, हम अपनी बार बनाएंगे और आपको फोटो भेजेंगे। इंस्टाग्राम पे भेज देना फोटो मेरे को, मुझे बस फोटो चाहिए होगी, तो आप कमेंट में लिखो कि हाँ हम फोटो भेजेंगे मेंढी, ताकि मुझे थोड़ा आश्वासन मिले कि जो मैं वीडियो कर रहा हूँ उसका कोई फायदा हो रहा है, कोई दिमाग में कुछ रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो यार बताओ मेरे को कब भेजोगे मेरे को फोटो। एंड टिल देन कीप मिक्सिंग इट अप।